ओके, हेलो एवरीवन। तो हमारे पास जो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो उन तमाम ऑफेंसेस की बात करेंगे जो कि सेक्शन 19(3) में आती हैं। हम 91, 92 हम एक तरह से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसमें भी सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं। सबसे पहला आपका है इलीगल और स्टोरेज ऑफ गुड्स। सही है। आप अगर कोई गुड्स इलीगली छुपाने का मतलब एक तो आपने छुपा दिए हैं, बाकी आपने शो भी नहीं करें डॉक्यूमेंट में, तो मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं 5 लाख गुड की और आपने कहीं वेयर हाउस बनाया हुआ है जहाँ पे आपने 2 लाख गुड्स भिजवा दिए, 3 लाख आपने यहाँ रखे हैं, ताकि कल को कोई छापा मारे एफबीआर वाला तो आपको 3 लाख गुड्स शो हो और आप उतने में ही ड्यूटी दें। तो ये आपका सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 में आता है आपका ये ऑफेंस, नंबर 1 में। नंबर 2 अगर हम देखें तो वो बोलते हैं कि इन एनी वे इन कन्वेइंग, लाइक आप एक जगह से दूसरी जगह अगर गुड्स लेके जा रहे हो, या इन रिमूविंग डिपॉजिट डील, आपने किसी लाइक इसमें दो चीजें होती हैं आपकी। एक तो डिपॉजिट डील, मतलब आपने अपने गुड्स मैन्युफैक्चर करे हो, वो गुड्स आप छुपाने जा रहे हैं तो उनको आप कहीं खुद लेके जा रहे हैं, उसको कन्विंस दे रहे हैं अपने आप को। बाकी किसी के गुड्स भी अगर आप लेके जा रहे हैं छुपाने के लिए, एक डिपॉजिट डील आपने उसमें करी है कि गुड्स वहां से रिमूव कर दें, जस्ट नॉट टू शो ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स टू द एफवीआर, तो ये आपका सेक्शन 19(3) में नंबर 2 में आएगा। नंबर 3 में अगर हम देखें तो वो बात करते हैं कि क्लेम्स या फिर अवेल्स एनी एडजस्टमेंट, मतलब आप किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट क्लेम कर रहे हैं उन गुड्स पे जो कि जिसमें आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी ही नहीं है, या आप उसको अवेल करना चाह रहे हैं, ये भी आपका सेक्शन 19(3) में आ जाएगा। और नंबर 4 में आपका आ जाएगा कि आपके कोई ड्यूटी एबल गुड्स हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। कोई गुड ऐसा है जो कि ड्यूटीएबल है लेकिन आपने उसको शो करा हुआ है कि ये ड्यूटीएबल नहीं है, जबकि एक्ट बोलता है कि ये गुड्स ड्यूटीएबल है, तो ज़ाहिर है आपने उसमें गुड्स दिए ही नहीं है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो 19(3) हमें उन तमाम गुड्स के बारे में या उन तमाम ऑफेंसेस के बारे में बताता है जिसमें आप इंटेंशनली अपने गुड्स पे एफडी नहीं देना चाह रहे। जैसा कि हमने 19(1) पढ़ा था, तो 19(1) में अगर आप देखें तो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न था, या अगर आपने रिटर्न फाइल करी तो पेमेंट नहीं कर सके, या पेमेंट आपने लेट करी तो उसके बारे में था, तो उसके जो पेनल्टीज थे वो बहुत कम थे। इसी तरह जो सेकंड 19(2) हमने देखा उसमें आपने डिक्लेरेशन सही नहीं दी हुई थी, या आपने डॉक्यूमेंट्स में फॉल्सिफाई काउंटरफिटिंग करी हुई थी आपने, या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या लास्ट अगर आपने सिगरेट आपने रिटेल प्राइस से कम में दे दिया, तो वो भी आपके ओरल और रिटन फॉर्म में थे, एक एग्रीमेंट फॉर्म में थे जो कि आप शेयर करते हैं एफवीआर से। लेकिन ये जो थर्ड है, इसमें आप एक सीवियर डैमेज पहुंचा रहे हैं इकोनॉमी को, और एफवीआर को आप एक सीवियर किस्म का डिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अपने गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप उसको छुपा रहे हैं। नंबर 1 में आप छुपा रहे हैं, नंबर 2 में आप उसको डिपॉजिट डील के थ्रू कहीं लेके जा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं अपने पास से। नंबर 3 आप एडजस्टमेंट क्लेम कर रहे हैं उन गुड्स उन चीज उन गुड्स के बारे में जिस पे आपने ऑलरेडी पे करा ही नहीं है। और लास्ट आपने कुछ गुड्स ड्यूटीएबल थे जो कि आपने शो नहीं करे कि ड्यूटीएबल हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो इन तमाम केसेस में जो आपकी पेनल्टी है वो है 50,000 रुपीज और 5 टाइम्स ऑफ ड्यूटी विच एवर इज हायर। ठीक है, लाइक लेट सपोज
आप नंबर 2 में आए। नंबर 2 में आप अपने गुड्स को रिमूव कर रहे हैं अपने पास से, और उन गुड्स की टोटल क्वांटिटी है 2 लाख। अगर उनकी हम टोटल अमाउंट देखें तो लेट सपोज वो बनते हैं 20 लाख रुपए। और 20 लाख के बाद अगर उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी का अगर हम रेट देखें उन गुड्स में, लेट सपोज हम ले लेते हैं कि उसमें 10% आपको पे करना है, तो 10% कितना बनता है आपका? 20 लाख का 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज 5 टाइम्स जो कि 10 लाख रुपए, तो 10 लाख हायर है और 50,000 कम है, तो आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे 5 टाइम्स ऑफ अ ड्यूटी और 50,000 विच एवर इज हायर। तो 19(3) में आप वो तमाम चीजें देखेंगे। इन तमाम चार ऑफेंसेस में अगर कोई भी ऑफेंसेस इंकर हो रहा है तो फिर आपको पे करने पड़ेंगे ये पेनल्टी। अब हम आते हैं 19(4) के बारे में। 19(4) को हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पेनल्टी के बारे में डिस्कस करा गया है, और वो पेनल्टी इससे भी ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, अब वो पेनल्टी एक्चुअली है क्या? अगर हम देखें तो कोई भी कंपनी है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है, और आजकल आईटी का दौर है, तो आपके पास तमाम रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर में ही होता है, आपके लैपटॉप पे होता है। अकाउंटेंट के, फाइनेंस वालों के पास आपका एक डेटाबेस भी हो सकता है। तो अगर किसी ने अपना जो डेटा है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है, आइदर पीसी रिमूव करके या अपना जो डेटाबेस है वो रिमूव करके, किसी भी तरह से अगर एफबीआर को लगे कि इन्होंने जानबूझ के करा है ये, तो इनकी जो पेनल्टी है वो बनती है 75,000 और 10 टाइम्स ऑफ ड्यूटी, और 10 टाइम्स ऑफ ड्यूटी विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सेक्शन 19(4) कहता है। तो सेक्शन 19(3) में हमारे पास ये 4 केसेस थे। इलीगली आप गुड्स को कहीं स्टोर कर रहे हो, या आप रिमूव कर रहे हो, कहीं और लेके जा रहे हो, या आप उन एडजस्टमेंट क्लेम कर रहे हैं जो कि आपने अवेल करी नहीं है, या वो ड्यूटेबल गुड्स जो कि एक्ट के हिसाब से ड्यूटेबल है लेकिन आपने शो नहीं करे हुए थे। तमाम केसेस में 50,000 5 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी व्हिच इज हायर, एंड इन सेक्शन 19(4) you dispose of the data from removing the PC और removing your database। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपने आईटी से रिलेटेड रिमूव कर दी, उसमें आपका पूरा डेटा रिमूव हो गया, तो 75,000 और 10 times of the duty which is high will be the penalty in the case of 19(4)। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, सॉरी सेक्शन 19 कंप्लीट हुआ चैप्टर 3 का। थैंक यू सो मच।